हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 सब्जेक्ट का फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड चालू है हमारा, है ना। तो आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 6 सीखने वाले हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 6 जो है वो प्रीवियस प्रॉब्लम से थोड़ा सा अलग है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, फ्रेम है ना। तो फ्रेम का प्रॉब्लम है, अभी सिंपल बीम नहीं है हमारा, फ्रेम का प्रॉब्लम है। मैक्सिमम जो एग्जाम में प्रॉब्लम आता है वो फ्रेम का प्रॉब्लम आता है। 16 मार्क्स के लिए, 14 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम आता है ना। तो देखते हैं अभी फ्रेम में क्या है। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है बेसिक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है, देखो मैं पढ़ता हूँ स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट पढ़ लेंगे पहले। स्टेटमेंट में क्या बोला है, स्टेटमेंट में बोला देखो, डेवलप द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स फॉर द फ्रेम, है ना, विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट एज शोन इन फिगर, है ना। और फिगर कौन सा दिया हुआ है, ये वाला डायग्राम दिया हुआ है हम लोग को, ये वाला, है ना, ये वाला डायग्राम हम लोग को दिया हुआ है, इतना ही दिया है ना। अब ये डायग्राम में कोऑर्डिनेट हम लोग को दिख रहे, देखो ये स्पैन ए बी 5 मीटर है, बी सी 4 मीटर है और सी डी जो है वो 3 मीटर है। और यहाँ पे ब्लू लाइंस पे कोऑर्डिनेट दिए वाले देखो, 3 कोऑर्डिनेट है। नंबर 1 देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स है राइटवर्ड साइड में, नंबर 2 यहाँ पे अपवर्ड फोर्स है और नंबर 3 जो है वो फिक्स एंड मोमेंट है। ऐसे 3 कोऑर्डिनेट दिए हम लोग, है ना। और जब कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है तो प्रॉब्लम एकदम सिंपल होता है। जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 1 आप लोगों ने देखा था, 2 देखा था हमारा बीम के प्रॉब्लम में, तो वहां पे भी कोऑर्डिनेट था। तो सिर्फ हम लोग को क्या करना है, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स निकालना है, मतलब डेल्टा निकालना है ना। तो अब यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट है तो हमको पता है कि M1, M2, M3 3 डायग्राम बन जाएंगे, है ना। M1 डायग्राम में क्या रहेगा, M1 डायग्राम में सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब हॉरिजॉन्टल जो फोर्स है यहाँ पे ये लगाएंगे और यूनिट लोड मेथड यूज करते हैं इसके लिए। फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 किलोन्यूटन, है ना। M2 डायग्राम में सेकंड कोऑर्डिनेट जो कि वर्टिकल फोर्स है यहाँ पे, अपवर्ड फोर्स है, वो लगाएंगे यहाँ पे और इसका भी वैल्यू 1 किलोन्यूटन हो जाएगा, है ना, यूनिट लोड मेथड। देन कोऑर्डिनेट 3 के हिसाब से M3 डायग्राम बन जाएगा हमारा। M3 डायग्राम में फिक्स एंड मोमेंट कोऑर्डिनेट 3 रहेगा जिसका वैल्यू 1 किलोन्यूटन मीटर रहेगा, बराबर। तो इस तरह से M1, M2, M3 डायग्राम बन गए। अभी ये हमारा टेबल बना लेना है ना। तो टेबल में हमको पता है स्टार्टिंग के 3 कॉलम सेम रहेंगे, जो जोन, ओरिजिन एंड लिमिट, है ना। जोन क्या रहेगा, जोन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डीसी, सीबी और बीए, है ना। ए हम लोग को नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये फिक्स है, फिक्स है तो यहाँ पे 2-3 रिएक्शन हो गए। जो अननोन है वो हम लोग को निकालना नहीं है ना, क्योंकि हम लोग को अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं बढ़ाना है ना। तो ए पॉइंट हम लोग को लेना ही नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे, है ना। पीछे से स्टार्ट करेंगे तो ए पॉइंट तक आएगा ही नहीं, है ना। कैसा नहीं होगा वो देखेंगे हम लोग, आगे समझ में आएगा। ओके, तो देखो इसके लिए पहला डीसी, सीबी एंड बीए, है ना। और ओरिजिन क्या रहेगा, ओरिजिन रहेगा डी, सी और बी। ए को ओरिजिन नहीं लेना है, ए को ओरिजिन लेंगे तो ए उसके अंदर आ जाएगा कैलकुलेशन में और ए के रिएक्शन निकालना पड़ेगा, जो हम लोग को निकालना नहीं है। ओके, तो यहाँ पे डीसी भी ओरिजिन हो गया और सबके डिस्टेंस, डीसी कितना है 3 मीटर तो 0 to 3, बीसी कितना है 4 मीटर तो 0 to 4 और बी ए कितना है 5 मीटर तो यहाँ पे लिमिट आ गया 0 to 5। और M1, M2, M3 3 कॉलम बन गए 3 डायग्राम के लिए। अभी तीनों कॉलम को हम लोग को क्या करना है, फिलअप करना है ना। तो कॉलम को फिलअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को उनके कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। तो चलो बढ़ते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। तो सब में पहले करेंगे हम लोग M1 डायग्राम की कैलकुलेशन कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं M1 कैलकुलेशंस, है ना। तो ये वाला है हमारा M1 डायग्राम। यहाँ पे हम लोगों ने पहला वाला कोऑर्डिनेट लगा दिया, राइटवर्ड फोर्स लगा दिया हम लोगों ने, है ना, 1 किलोन्यूटन का है जो। अब क्या करना है हम लोग को, सिंपल जैसा हम लोग प्रीवियस प्रॉब्लम्स में करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, हमारा कौन सा वाला सेक्शन है, सेक्शन है डीसी और ओरिजिन है डी। देखो डीसी सेक्शन है, ओरिजिन क्या है, ओरिजिन है डी। तो सी से पहले यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, एक सेक्शन ले लेंगे जो रहेगा हमारा सेक्शन एक्स एक्स। और सेक्शन कैसा रहेगा, जो भी हमारा बीम है उसको परपेंडिकुलर रहता है ना। अब ये वर्टिकल लाइन है तो इसको यहाँ पे कौन सेक्शन कैसा आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में आएगा। ये रहेगा हमारा सेक्शन एक्स एक्स, बराबर। और यहां से इतना डिस्टेंस हो जाएगा ना, यहां से इतना डिस्टेंस हो जाएगा एक्स, है ना। ये सेम रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं, फ्रेम में और वो प्रॉब्लम में कोई चेंज नहीं। ये डिस्टेंस हमारा एक्स हो गया। अब यहां से मैं नीचे का मोमेंट लूंगा, है ना, इसके नीचे के फोर्सेस देखूंगा मैं, यहाँ पे मोमेंट लेने वाला, है ना। अब इसके नीचे हम लोग देखेंगे तो ये फोर्स ऐसा है, तो कैसे घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, है ना। या फिर देखो अभी तुम्हारा जो सेलफोन है, सेलफोन ऐसा है, अभी वर्टिकल दिख रहा है तो वो सेलफोन को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करो, सेलफोन को ऐसे 90 डिग्री में ऐसे घुमा दो। अब 90 डिग्री में घुमा दोगे तो ये डायग्राम ऐसी हो जाएगी कुछ, है ना। ये डायग्राम हो जाएगी लाइक दिस, ये डी सी, ये बी और ये ए, है ना। और यहाँ पे फोर्स है 1 किलोन्यूटन का, बराबर, है ना। अब यहाँ पे मैंने सेक्शन लिया ये एक्स एक्स
और ये डिस्टेंस बन गया हमारा x, है ना। अभी मैंने क्या किया, डायग्राम को ऐसे घुमा दिया, है ना। तुम लोग तुम्हारा सेलफोन को घुमा दो, ऐसा वर्टिकल कर दो इसको। अभी अब देखो, अब यहां से मुझे मोमेंट लेना है, ये फोर्स है। अब ये फोर्स कैसा है, अपवर्ड फोर्स है ना। और कंसिडरेशन क्या होते हैं हमारे, कंसिडरेशन हमारे एकदम सिंपल है, क्या है, अपवर्ड फोर्स का मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव, और जो फोर्स डाउनवर्ड होता है उसका मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव। अब देखो, अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है फोर्स कैसा है, अपवर्ड है ना। तो अपवर्ड है तो मोमेंट क्या आएगा, पॉजिटिव, है ना। तो मोमेंट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या है, सेक्शन हमारा डीसी, है ना। अब सेक्शन डीसी में क्या आ जाएगा, फोर्स कैसा है, अपवर्ड। देखो फोर्स अपवर्ड है, डिस्टेंस कितना है, एक्स, तो फोर्स कितने का है, 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या आएगा, +1 इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, x। 1 इंटू एक्स मतलब x आएगा। पॉजिटिव है, अपवर्ड फोर्स है, अपवर्ड मोमेंट पॉजिटिव, है ना। समझ में आया। अभी अपने बीम जैसा हो गया ना, हॉरिजॉन्टल। हमको हॉरिजॉन्टल देख के आदत है, ऐसे वर्टिकल देख के आदत नहीं ना। इसके लिए इसको टिल्ट कर दो तो इजी हो जाएगा। समझ में आया ये, चलो। तो देखो ये हो गया हमारा M1 कैलकुलेशन में पहला वाला। ये कितना आ गया, x आ गया इसका वैल्यू, तो यहां पे लिख दो x, राइट। अब दूसरा वाला सेक्शन हमारा, सेक्शन कौन सा है हमारा, BC। सेक्शन BC में देखो, सेक्शन CB में ओरिजिन क्या है, ओरिजिन है C। तो B से पहले यहां पे हम लोग को क्या करना है, यहां पे कोई एक सेक्शन ले लेना है ना। इसको हटा दो। अब यहां से इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा x, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x। अब देखो, अब यहां पे देखने वाली चीज है, समझने वाली चीज है, क्या है बताता हूं मैं। देखो, अब यहां से मुझे मोमेंट लेना है इसके राइट में। अब इसके राइट में क्या है, BC और CD सेक्शन है ना। अब CD सेक्शन पे यहां पे एक फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ओके। अब इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, फोर्स तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये कैसे घूम रहा है ना, इधर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। या फिर आप लोग देखो तो कैसा फोर्स है, वो अपवर्ड है ना। तो अपवर्ड फोर्स होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो तो पॉजिटिव आएगा, है ना, बराबर। तो वो भी आ जाएगा पॉजिटिव। लेकिन अब देखो, पॉजिटिव आएगा, सेक्शन कितना है, CB, पॉजिटिव आएगा तो 1 +1 लिख दिया मैंने, क्योंकि अपवर्ड फोर्स है, तो पॉजिटिव मोमेंट आएगा, +1 लिख दिया। अब डिस्टेंस कितना है इसका, है ना। अब इसका डिस्टेंस अगर आप लोगों ने ये इतना डिस्टेंस x लिख दिया तो यहाँ पे प्रॉब्लम गलत हो गया, है ना। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मोमेंट कैसे लेते हैं, है ना। कोई भी फोर्स का जो मोमेंट रहता है उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है, मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या होता है, सिंपल से समझ लो कि कभी भी कोई भी एक फोर्स रहेगा जिसकी लाइन कैसी है, हॉरिजॉन्टल है ना। अगर फोर्स की लाइन हॉरिजॉन्टल रहेगी तो आपको डिस्टेंस देखना है वर्टिकल, है ना। और अगर फोर्स की लाइन वर्टिकल रहेगी, इसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोलते हैं ना। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर वर्टिकल रहेगा तो डिस्टेंस देखना है हॉरिजॉन्टल, है ना। और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल रहेगा तो डिस्टेंस देखना है वर्टिकल, है ना। एग्जांपल देके बताता हूं। अगर सपोज एक ऐसा बीम है, ये डिस्टेंस है 3 मीटर, ये है 5 मीटर, ओके। यहाँ पे पॉइंट A है, और इधर किधर एक फोर्स है, ऐसे फोर्स है ये वाला, ये भी 1 किलोन्यूटन कैसा फोर्स, ओके। और ये यहां से इतना जो डिस्टेंस है, ये है हमारा 2 मीटर, राइट। अब मुझे क्या करना है, A पॉइंट से इस फोर्स का मोमेंट लेना है। ये वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है, ऐसे घूम रहा है, कैसे भी घूम रहा है, चलो प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देते। अब ये 1 आ गया, ओके। अब इसका डिस्टेंस कितना होगा, अब इसका डिस्टेंस कितना होगा, अगर इसका डिस्टेंस 3 + 5 8 ले लिया तो गलत हो गया, है ना। अब इसका डिस्टेंस क्या रहेगा, देखो ये फोर्स का लाइन है वर्टिकल, तो इसका पॉइंट ये A से लेना है अपने को, तो यहां से इतना, ये इसका डिस्टेंस क्या लेंगे हम लोग, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेंगे टोटल, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + ये 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका मोमेंट आएगा 1 × 5, है ना। अगर सेम यही फोर्स अगर यहाँ पे इसकी जगह पे अगर ऐसा हॉरिजॉन्टल फोर्स रहता था, ये 1 किलोन्यूटन का, तो अब मोमेंट कैसे लेते थे, देखो अब मोमेंट कैसे लेंगे, ये फोर्स की लाइन कैसी है, हॉरिजॉन्टल है ना, तो ये लाइन को बढ़ा दिया तक। तो अब डिस्टेंस क्या लेंगे हम लोग, वर्टिकल, मतलब ये वाला डिस्टेंस चाहिए अब हम लोग, है ना। सपोज ये डिस्टेंस है हमारा 4 मीटर, तो ये डिस्टेंस 4 मीटर, लाइन हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस क्या आएगा, वर्टिकल, है ना। फोर्स की लाइन हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस वर्टिकल, फोर्स की लाइन वर्टिकल है तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल। ये 4 है तो यहाँ पे अभी मोमेंट क्या हो जाएगा, 1 × 4 हो जाएगा, है ना। तो समझ में आया। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी तरह से सेम। अब देखो, अब अपने प्रॉब्लम में देखो, अपने प्रॉब्लम का पॉइंट क्या है, यहाँ पे लाइन पे है ना। और फोर्स इधर है, हॉरिजॉन्टल है फोर्स, है ना। अब फोर्स हॉरिजॉन्टल है मतलब इसकी लाइन को एक्सटेंड कर दो यहाँ तक, है ना।
तो डिस्टेंस क्या हो गया, देखो फोर्स हॉरिजॉन्टल तो डिस्टेंस क्या लेंगे हम लोग, ये वर्टिकल डिस्टेंस, यहां से इतना डिस्टेंस है ना। अब ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये है हमारा 3 मीटर दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, दिख रहा है ना, ये 3 मीटर दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। ये फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस क्या लेंगे, वर्टिकल, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 × 3 होगा। बहुत समझने वाली चीज है, देखो बार बार देखो वीडियो को, समझ में आएगा अच्छे से ना। 1 × 3, 1 × 3 मतलब क्या हो जाएगा, आंसर 3। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ गई +3, है ना। कैसे आई समझ में आया ना, फोर्स हॉरिजॉन्टल रहेगा तो डिस्टेंस वर्टिकल, है ना, ये बात को अच्छे से समझ लो। फोर्स वर्टिकल रहेगा तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, है ना, और फोर्स हॉरिजॉन्टल रहेगा तो डिस्टेंस वर्टिकल, राइट। तो ये हो गया हमारा सेक्शन बीसी। अब नेक्स्ट सेक्शन क्या है हमारा, बीए। देखो सेक्शन बीए में ओरिजिन क्या है, ओरिजिन है हमारा बी, है ना। अब ओरिजिन बी है तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि ए से पहले हम लोग को यहाँ पे सेक्शन ले लेना है। ये रहेगा हमारा सेक्शन एक्स एक्स, राइट। ये डिस्टेंसेस मैं इधर लिख देता हूं, ये 5 मीटर और ये 4 मीटर, ओके। अब देखो, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये है हमारा x, क्योंकि ओरिजिन जो भी लेंगे हम लोग वहां तक सेक्शन का डिस्टेंस हो जाता है x। अब हमको मोमेंट लेना है यहां से, है ना, इस पॉइंट से मुझे मोमेंट लेना है। अब ये पॉइंट से यहां पे देखो, यहां पे फोर्स कैसा है, यहां पे फोर्स है हॉरिजॉन्टल। ऑब्वियसली फोर्स जब भी हॉरिजॉन्टल रहेगा तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है वर्टिकल, है ना। तो मतलब अब क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को एक्सटेंड करो, है ना, ये यहां तक एक्सटेंड हो गई, तो ये डिस्टेंस चाहिए मैं, इतना ही, है ना। ये 4 मीटर नहीं आएगा, है ना, या ये x नहीं आएगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस, फोर्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। फोर्स हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, इतना डिस्टेंस चाहिए। अब ये इतना डिस्टेंस कैसे मिलेगा, है ना, अब ये इतना डिस्टेंस कैसे मिलेगा, ये टोटल कितना है, यहां से यहां तक ये x है ना, और ये यहां से इतना कितना है 3 है, तो ये टोटल x में से 3 को क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देना पड़ेगा, है ना। तो ये टोटल x में से ये 3 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे मैं डायग्राम बना के बताता हूँ, अच्छे से समझ लो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो 1 किलो न्यूटन का फोर्स है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है, और यहाँ पे किधर ये हमारा पॉइंट ए है। यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने सेक्शन एक्स एक्स, ये डिस्टेंस है हमारा x, बराबर। अब देखो ये 3 मीटर है, राइट, ये टोटल डिस्टेंस है हमारा x। हमको पता है कि फोर्स हॉरिजॉन्टल है ना, तो जब फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस तो वर्टिकल आएगा। तो समझ में नहीं आ रहा तो सीधा इसके लाइन को यहाँ पे बढ़ा देने का आगे, है ना, और पॉइंट तो यहाँ पे, ये पॉइंट से मोमेंट लेने वाले हम लोग, तो मोमेंट से ये लाइन तक का, ये फोर्स की लाइन तक का जो डिस्टेंस रहेगा, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 1 से, है ना। अब ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टोटल x है, तो ये x में से ये इतना 3 है, इसको माइनस कर दो, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x - 3, है ना। फोर्स क्या है 1, अभी देखो फोर्स 1 का है, तो फोर्स 1 किलोन्यूटन का फोर्स है, कैसा है फोर्स, अपवर्ड फोर्स है, बराबर, अपवर्ड फोर्स है तो +1 आएगा, इनटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x - 3, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो, ये एक बार समझ गए तो कोई भी फ्रेम का प्रॉब्लम आसानी से कर पाओगे, है ना। ये कितना आ गया डिस्टेंस, x - 3 आ गया, है ना। जब भी फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस क्या आएगा, वर्टिकल, है ना। जब भी फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस वर्टिकल, और फोर्स वर्टिकल रहेगा तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल आएगा, है ना। ये पक्का याद रख लो, है ना। ये समझ में आ गया। तो यहां पे आ गई वैल्यू हमारी, कितनी आ गई, 1 × x - 3। देखो 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर वही आता है, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x - 3 आएगा, है ना। तो यहाँ पे थर्ड वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, x - 3, बराबर। देखो m1 का पूरा कॉलम कंप्लीट हो गया, तो इसका मीनिंग क्या है कि m1 कैलकुलेशन हमारा खत्म हो गया। अब m2 कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं, वैसे m3 कैलकुलेशन भी करेंगे, है ना। तो यहां पे लिख दो m2 कैलकुलेशंस, बराबर। अब m2 कैलकुलेशंस के लिए m2 डायग्राम देखना पड़ेगा हमको, है ना। m2 डायग्राम में एक फोर्स है जो वर्टिकल फोर्स है यहाँ पे हमारा, है ना। अब सब में पहला सेक्शन कौन सा सेक्शन है, डीसी, यहाँ पे लिख दो सेक्शन डीसी के लिए, है ना। अब सेक्शन डीसी के लिए ओरिजिन है डी, तो सी से पहले वापस क्या करना पड़ेगा, सेक्शन लेना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। वही प्रोसीजर अभी रिपीट होगा वापस। ये डिस्टेंस है हमारा एक्स एक्स, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा x,
बराबर। देखो अब इस पॉइंट से मुझे मोमेंट लेना है, ये पॉइंट से ना, और ये जो फोर्स है, ये फोर्स सीधा कहां से जा रहा है, पॉइंट में से पास हो रहा है ना। हमको पता है कोई भी फोर्स अगर पॉइंट में से पास हो रहा रहेगा तो उसका मोमेंट क्या होता है, जीरो, है ना। तो इसका मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि फोर्स सीधा कहां से पास हो रहा है, पॉइंट में से, तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। अब फोर्स कितना भी बढ़ा रहा है उसका डिस्टेंस जीरो है, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा, है ना। तो इसके लिए कोई भी फोर्स जो पॉइंट में से पास होगा उसका मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। तो यहाँ पे पहली वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी जीरो, है ना। अब सेकंड सेक्शन है हमारा सीबी। अब देखो सेक्शन सीबी के लिए ओरिजिन क्या है, सी है, तो बी से पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन ले लेंगे। दिस इज डिस्टेंस एक्स एक्स। अब यहां से इतना डिस्टेंस हो जाएगा एक्स, तो ये 4 मीटर को हटा दो, यहां से यहां तक डिस्टेंस रहेगा x। अब मुझे ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, है ना, ये पॉइंट से मुझे मोमेंट लेना है ना। अब इसके इधर देखो, इसके राइट साइड में देखो कोई फोर्स है क्या, हाँ एक फोर्स है, वर्टिकल फोर्स है, इधर जा रहा है। वर्टिकल फोर्स है, अपवर्ड फोर्स का मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1, ओके, इनटू, अब इसका डिस्टेंस कितना है, सिंपल, देखो क्या है, फोर्स कैसा है, वर्टिकल है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन वर्टिकल है, तो डिस्टेंस क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल, मतलब ये लाइन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है x, है ना। यहाँ से इतना डिस्टेंस x है, टोटल 4 है, लेकिन यहाँ से इतना कितना है, x, मोमेंट लेना है इस पॉइंट से, तो यहाँ से इतना डिस्टेंस कितना है, x है। तो फोर्स की लाइन वर्टिकल है तो डिस्टेंस लेंगे हॉरिजॉन्टल, दैट इज x, है ना। तो क्या आ जाएगा 1 इंटू एक्स। देखो अब 1 इंटू एक्स मतलब क्या आएगा, सिंपल x, यहाँ पे आ गया x, बराबर, x की वैल्यू मिल गई। अब देखो अब आगे क्या करना है हम लोग को, लास्ट वाला सेक्शन क्या है हमारा, बी ए। देखो सेक्शन बी ए के लिए वापस बी ओरिजिन है, तो ए से पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सेक्शन ले लेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, ए के कैलकुलेशन स्किप करना है, बराबर। ये 5 को हटा दो यहाँ से, ये यहाँ पे ये सेक्शन आ गया हमारा, ये है डिस्टेंस हमारा x, बराबर। अब मुझे लेना है इस पॉइंट से डिस्टेंस, है ना, ये पॉइंट से मोमेंट लेना है ना। अब ये पॉइंट से मोमेंट लेना है, सिंपल, देखो यहाँ पे हमारा फोर्स है, फोर्स कैसा है, वर्टिकल फोर्स रहेगा तो मोमेंट क्या आएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे +1 लिख दो, इनटू, अब इसका डिस्टेंस कितना आएगा, देखते हैं। देखो फोर्स वर्टिकल रहेगा तो डिस्टेंस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, पॉइंट यहाँ पे, मतलब इतना डिस्टेंस आएगा, ये टोटल डिस्टेंस है ना, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर है ना, बी टू सी, है ना। तो बी टू सी डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर है ना, 4 मीटर है, बी टू सी डिस्टेंस 4 मीटर है, तो 1 इंटू कितना आ जाएगा, 4, है ना। फोर्स वर्टिकल है तो डिस्टेंस क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 4 का आंसर क्या आएगा, सिंपल 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉलम में 4 आ जाएगा, बराबर। अब देखो अब लास्ट वाला हमारा सेक्शन है M3 डायग्राम, है ना, दोनों कॉलम कंप्लीट हो गए। अब M3 कैलकुलेशंस, अब देखो M3 कैलकुलेशन बहुत इजी है, M3 कैलकुलेशन क्या है, बहुत इजी है ना। क्या इजी है उसमें, देखते हैं। देखो M3 में क्या है, हमको यहाँ पे एक फिक्स्ड मोमेंट दिया है ना। अब देखो अब यहाँ पे हम लोगों ने M1 M2 कैलकुलेशन किए, तो यहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम क्या आ रहा था, हम लोग को प्रॉब्लम आ रहा था डिस्टेंस लेने में, है ना, क्योंकि डिस्टेंस हम लोग को अलग अलग दिख रहा था ना, तो हर जगह क्या हो रहा है, ये 90, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, फिर ये वर्टिकल सेक्शन है, तो यहाँ पे डिस्टेंस लेने के लिए हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा था, है ना। लेकिन जैसे कि हम लोग को पता है कि ये फिक्स्ड मोमेंट है, तो फिक्स्ड मोमेंट जब भी रहेगा, है ना, फिक्स्ड मोमेंट जब भी रहेगा तो उसको डिस्टेंस रहता है क्या, डिस्टेंस रहता ही नहीं है, तो यहाँ पे डिस्टेंस लेने का ही नहीं है ना, तो सिर्फ क्या लेना है हम लोग को, सिर्फ इसकी वैल्यू लेना है। तो हम लोग को पता है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 1 1 ही आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 1 1 1 ही आएगा, है ना। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा, कैसे देखेंगे, कैसे पता चलेगा +1 आएगा कि -1 आएगा, इसको देखो कैसा है, ये फिक्स्ड मोमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब +1 1, अगर यही यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रहता तो -1 1 1 आता था, है ना, जितने भी सेक्शन रहेंगे सब में, है ना। अब कैसे आता है वो देखेंगे हम लोग, प्रूफ करेंगे, देखो, है ना। पहला वाला सेक्शन हमारा डीसी, डी ओरिजिन, क्या करना है, सी से पहले यहाँ पे सेक्शन ले लो XX, ओके। अब देखो यहां से इतना डिस्टेंस हो गया हमारा x, ये डिस्टेंस है x, इस पॉइंट से मोमेंट लेना है ना, किसी से भी लो, है ना। डिस्टेंस लेना है कि डिस्टेंस तो लेना ही नहीं है, सिर्फ फोर्स देखो कैसा है, क्लॉकवाइज फोर्स है 1, यहाँ पे आ गया 1, है ना। सेकंड सेक्शन हमारा सीबी में क्या है, सी ओरिजिन है, बी से पहले यहाँ पे सेक्शन ले लो XX, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा x,
बराबर, ये पॉइंट से मोमेंट लेना है ना, ये क्लॉकवाइज फोर्स है 1 आ गया है ना। कोई डिस्टेंस लगाने की जरूरत है क्या? डिस्टेंस आएगा ही नहीं, फिक्स्ड मोमेंट में डिस्टेंस आता है क्या? आता ही नहीं है ना। फिर वापस सेक्शन ए बी में ए से पहले यहाँ पे सेक्शन एक्स एक्स, यहाँ पे ये डिस्टेंस हो जाएगा एक्स, इस पॉइंट से मोमेंट लेना, ये क्लॉकवाइज फोर्स है 1 आ गया, डिस्टेंस तो लेना ही नहीं है कि नहीं। तो इसके लिए कभी भी फिक्स्ड मोमेंट आएगा तो वैल्यू 1 1 1 आ गई सीधा सीधा, है ना। समझ में आ गया? ये तीनों कॉलम हमारे कंप्लीट हो गए। ओके, तो अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को मैट्रिक्स की तरफ बढ़ना है ना। हमको क्या निकालना है? फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनाना है, दैट इज डेल्टा फाइंड आउट करना है हम लोग को। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे क्या क्या है, m1 m2 m3 तीन कोऑर्डिनेट थे ना, तो तीन कोऑर्डिनेट थे, इसके लिए मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा हमारा? F11 F12 F13, यहाँ पे क्या आएगा? F21 F22 F23 F31 F32 और यहाँ पे आ जाएगा F33। ओके, अब यही मैट्रिक्स हम लोग को क्या करना है? इसके वैल्यूज निकालना है सबके, है ना। इसके F11 F22 F33 और ये पूरे के पूरे वैल्यू 9 वैल्यूज निकालना है हम लोग को, है ना। कैसे निकालेंगे? देखो एकदम सिंपल है, सब में पहले F11 निकालते हैं। अब ये कॉलम का काम है, अभी डायग्राम की जरूरत भी नहीं, हम लोग को उधर देखने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ ये कॉलम से हमको मैट्रिक्स मिल जाएगा। देखो F11 का क्या फॉर्मूला है? F11 का 0 to L है ना, 1 1 मतलब M1 into M1, M1 into M1 मतलब M1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? M1 स्क्वायर अपॉन EI इंटू dx, बराबर। तो अभी देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दो, सब में पहले 1 अपॉन EI कॉमन निकाल दो। ओके, सब में पहले फर्स्ट लिमिट यहाँ पे देखना है, सेक्शन डीसी के लिए लिमिट कितना है? 0 to 3, तो यहाँ पे लगा देंगे हम लोग 0 to 3, बराबर। अब सिर्फ M1 का कॉलम देखो, M1 का पहला वाला वैल्यू कितना है? x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x स्क्वायर, M1 स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इंटू dx प्लस। अब सेक्शन सीबी के लिए ओरिजिन कितना है? 0 to 4। ओके, अब ये M1 का वैल्यू कितना है? 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर, M1 स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू dx, है। लास्ट वाला वैल्यू नीचे ले लेते हैं हम लोग, है ना। सेक्शन बी के लिए लिमिट कितना है? 0 to 5, है ना। M1 का वैल्यू कितना है? x माइनस 3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, M1 स्क्वायर है, बराबर, इंटू dx, बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज। पूरा वैल्यू कैलसी में डाल दो, है ना। तो यहां से आपको F11 का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। F11 का वैल्यू कितना आ गया? F11 का वैल्यू मिल गया हम लोग को 56.67 अपॉन EI, 56.67 अपॉन EI कांस्टेंट है, EI की वैल्यू कैलसी में पुट ही नहीं करना, बाकी के वैल्यू पुट करना, आंसर मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिखते चलता हूँ, कितना आ गया? 56.67। देखो EI 1/EI कॉमन निकाल लिया मैंने, तो 56.67 आ गया F11। अब ऐसे ही हम लोग F22 F33 और बाकी के वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। ऐसे ही करना है, कुछ भी चेंज नहीं। देखो अब F22 के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 0 to L, 22 मतलब M2 इंटू M2 मतलब M2 का स्क्वायर अपॉन EI इंटू dx, है ना। तो अब M2 इंटू M2 मतलब अब सिर्फ पूरा M2 का कॉलम देखना है ना। तो क्या करेंगे? सब में पहले 1 अपॉन EI कॉमन निकाल लो, राइट, बड़ा वाला ब्रैकेट। सब में पहले फर्स्ट लिमिट क्या है? सेक्शन डीसी कितना है? लिमिट 0 to 3, यहाँ पे आ जाएगा 0 to 3। पहला वैल्यू M2 का कितना है? 0, तो 0 का स्क्वायर इंटू dx प्लस सेकंड कितना है? लिमिट 0 to 4। ओके, M2 का वैल्यू क्या है? x, तो x इसका स्क्वायर इंटू dx, राइट। थर्ड वाला वैल्यू नीचे ले लेता हूँ, प्लस थर्ड का लिमिट क्या है? 0 to 5। M2 का वैल्यू कितना है? 4, तो क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर इंटू dx, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, है ना। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू पूरा कैलसी में पुटअप करो, तो यहाँ से हम लोग को F22 का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। EI को छोड़ के बाकी सब वैल्यू पुटअप करना है, इंटीग्रेशन निकाल दो, उसका लिमिट्स लगा दो, तो ये यहाँ पे F22 का वैल्यू मिल जाएगा। कितना आ गया F22 आ गया 101.33 अपॉन EI, है ना। 101.33 ये मिल गया हम लोग को, 101.33 बराबर F22 आ गया। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे? F33 की वैल्यू निकाल लेंगे।
देखो F33 का क्या फॉर्मूला रहेगा, एकदम सिंपल है, अभी तो आप लोग समझ भी गए रहेंगे। F33 से क्या आएगा 0 to L, 33 मतलब M3 इंटू M3 है ना, तो इसका मीनिंग क्या है M3 का स्क्वायर अपॉन EI इंटू DX बराबर, तो देखो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन EI, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो, पहला लिमिट क्या है DC का 0 to 3, 0 to 3। अब देखो M3 के 1 1 1 तीनों भी वैल्यू क्या है 1 1 ही है ना, यहाँ पे क्या आएगा 1 स्क्वायर इंटू DX प्लस दूसरा लिमिट क्या है 0 to 4 1 स्क्वायर इंटू DX प्लस थर्ड लिमिट क्या है 0 to 5 1 का स्क्वायर इंटू DX। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, तो यहाँ पे 1 1 1 ही लिखेंगे तो भी चलेगा है ना, तो सिर्फ लिमिट 0 to 3 0 to 4 0 to 5 आ गए, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा F33 का वैल्यू मिल जाएगा, कितना आ गया F33 का वैल्यू आ गया 12 अपॉन EI, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ F33 दैट इज 12। ओके देखो F11 मिल गया, F22 मिल गया, F33 मिल गया। ओके अब निकालेंगे F21 और F12 निकालेंगे है ना। अभी देखो F21 और F12 का वैल्यू क्या होता है, दोनों का भी वैल्यू सेम होता है, एक ही वैल्यू आएगा दोनों। क्यों आएगा और कैसे आएगा मैं बताता हूँ। देखो F21 इज इक्वल टू F12 होता है, क्यों, क्योंकि F21 मतलब M2 इंटू M1 है ना, और F12 मतलब M1 इंटू M2 है ना। देखो M2 से M1 को मल्टीप्लाई करो या M1 से M2 को मल्टीप्लाई करो, आंसर वही आना है। इसके लिए दोनों का भी वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। फॉर्मूला क्या रहेगा 0 to L M1 इंटू M2 अपॉन EI इंटू DX, राइट। चलो वैल्यू पुटअप करते हैं, यहाँ पे भी 1 by EI सेम कॉमन लेना है। ओके ब्रैकेट में पहला वैल्यू क्या है 0 to 3, लिमिट कितना है 0 to 3। अब देखो M1 का वैल्यू क्या है x, M2 का वैल्यू क्या है 0, तो x इंटू 0 इंटू DX प्लस 0 to 4 दूसरा लिमिट क्या है 0 to 4। M1 का वैल्यू कितना है 3 इंटू M2 का वैल्यू कितना है x, तो 3 इंटू x हो गया, प्लस देखो थर्ड वैल्यू, थर्ड लिमिट क्या है 0 to 5 है ना। अब देखो M1 का वैल्यू कितना है, M1 का वैल्यू है x माइनस 3, M2 का वैल्यू कितना है 4, तो इंटू 4 इंटू DX, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो यहां से हम लोग को F21 इज इक्वल टू F12 इज इक्वल टू का वैल्यू मिल जाएगा है ना। देखो F12 इज इक्वल टू F21 कितना मिल गया 34, इट इज 34 अपॉन EI है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा 34 और यहाँ पे भी आ जाएगा 34 है ना। अब देखो आप F31 और F13 का वैल्यू निकालते हैं ना। देखो जैसे F12 और F21 सेम था, वैसे ही F13 और F31 की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी है ना। अब कैसे सेम रहेंगी ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद समझ गए है ना। F13 इज इक्वल टू F31 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा 0 to L 1 इंटू 3 करो या 3 इंटू 1 करो, आंसर सेम आएगा। इसलिए क्या हो जाएगा M1 इंटू M3 अपॉन EI इंटू DX। देखो वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 1 by EI कॉमन निकाल लो, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, पहला लिमिट क्या है 0 to 3 है ना, फर्स्ट लिमिट 0 to 3। M1 का वैल्यू कितना है x, M3 का पहला वैल्यू कितना है 1, तो x इंटू 1 DX प्लस सेकेंड लिमिट कितना है 0 to 4। M1 का वैल्यू कितना है 3, M3 का वैल्यू कितना है 1 इंटू DX, थर्ड वैल्यू नीचे ले लेते हैं 0 to 5, लिमिट क्या है 0 to 5। M1 का वैल्यू कितना है x माइनस 3 और M3 का वैल्यू है 1 है ना, इंटू DX ब्रैकेट क्लोज। यहां पे हम लोग को F13 और F31 का वैल्यू मिल जाएगा। देखते हैं कितना आ गया वैल्यू। देखो F13 और F31 का वैल्यू मिल गया -19 अपॉन EI, देखो -19 आ गया वैल्यू है ना। कितना आ गया वैल्यू -19, यहाँ पे आ जाएगा हमारा -19 और इधर भी आ जाएगा
19, राइट। अब सिर्फ दो वैल्यू बचे, कौन था, F32 और F23। लाइकवाइज F32 और F23 का वैल्यू भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा, है ना, क्योंकि 2 से 3 को मल्टीप्लाई करो या 3 से 2 को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। इसके लिए देखो F23 इज इक्वल टू F32 इज इक्वल टू 0 to L M2 इंटू M3 अपॉन EI इंटू DX। देखो वैल्यूज पुटअप करते हैं, 1 अपॉन EI कॉमन निकाल लो, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो। पहला लिमिट क्या है, 0 to 3। देखो क्या करना है, 2 into 3 मतलब M2 इंटू M3। M2 का पहला वैल्यू कितना है, 0। M3 का पहला वैल्यू 1 इंटू DX प्लस सेकेंड लिमिट क्या है, 0 to 4। M2 का वैल्यू कितना है, X, और इसका वैल्यू कितना है, 1, तो क्या आ जाएगा, X इंटू 1 इंटू DX प्लस थर्ड लिमिट कितना है, 0 to 5, है ना। M2 का वैल्यू कितना है, 4, और M3 का वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1 इंटू DX, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, है ना। तो अब यहां पे वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को F23 इज इक्वल टू F32 की वैल्यू मिल जाएगी। कितना आ गया वैल्यू, -28 अपॉन EI, कितना आ गया, -28 अपॉन EI, है ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी -28 और ये भी वैल्यू आ जाएगी -28, है ना। तो ये बन गया हमारा फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, है ना, फॉर दैट फ्रेम, है ना, विथ 3 कोऑर्डिनेट्स। तो समझ में आया कैसा सॉल्व किया हम लोगों ने। कैल्सी का यूज अच्छे से करो, कैसे कैल्सी यूज करना है वो देख लो अच्छे से, कैलकुलेशन अच्छे से करना है। सब में इंपॉर्टेंट पार्ट जो था ये मोमेंट वाला पार्ट है ना, ये M1 और M2 कैलकुलेशन में जो मोमेंट वाला पार्ट था वो सब में इंपॉर्टेंट था, वो अच्छे से समझ लो। एक बात अच्छे से याद रखना, फोर्स वर्टिकल रहेगा तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, और फोर्स हॉरिजॉन्टल रहेगा तब डिस्टेंस क्या रहेगा, वर्टिकल रहेगा, ये बिल्कुल नहीं भूलना। ओके, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम भी जो लेंगे हम लोग फ्रेम वाला ही लेने वाले, तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।